उन्होंने बोला ये किसका राउंड है? ये 160 हो गया और ये इसका है 80। इसकी वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट बना दो। ये 53 है, ये कितना 50, तो इधर कितना है 50 और 53 और 63 मतलब 3/5 और ये कितना आएगा 54/5, तो ये 40 हुआ और ये कितना हुआ 30 बराबर। अब क्या करना है देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल, रेन की वेलोसिटी कितनी लिखेगा, दैट इज माइनस 30 I कैप माइनस 40 J कैप माइनस मैन की वेलोसिटी 80 I कैप, ठीक है, प्लस 60 J कैप बराबर बोल। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये और ये ऐड करोगे तो कितना आएगा बराबर, और ये बराबर। इसके रिस्पेक्ट में रेंज जो है इस एक्सिस पे 110 से इधर कितना, तो अगर ये एंगल आपको पूछा है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेगा, जिसके साथ एंगल है वो डिवीजन में आता है, थीटा यहाँ से निकाल दो, इसके एंगल पे हम ले रहा क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सर्कुलर मोशन। जो बनाकर आ जाएगा वो जो करते रहो, किसका डाउट है? रिवाइज करते रहो, पूछूंगा
चली गई है। रेन की स्पीड ऐसी है, रेन की स्पीड ये हो गई और ये हो गई मैन की स्पीड। तो रेन और मैन की स्पीड, यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री विद वर्टिकल, तो ये 30 हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 इज इक्वल टू VR यहाँ पे आया और VM यहाँ पे आया। एक इक्वेशन तुम्हारा यहाँ पे बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बोला है, मैन जब 10 मीटर पर सेकंड की 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चालू करता है, ठीक है, तो रेन वर्टिकली हिट कर रही है उसको, मतलब मैन की स्पीड। अच्छा पहले मैन स्टेशनरी है क्या? ओके, तो ये VR है, तो ये कितना आएगा VR sin 30 और ये कितना है VR cos 30, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैन चलना चालू किया तो वेलोसिटी खाली ये वाली दिख रही, ये वाली 0 हो गई, मतलब कि 10 जो है मैन की स्पीड जो है वो VR sin 30 के इक्वल है ना, इसके इक्वल है। जैसे मैन जितनी स्पीड से चलेगा वही स्पीड उल्टी होगी इसको मिल जाएगी। तो ये यहाँ से VR की वैल्यू निकालोगे तो कितना है 20, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई। और हमको पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हिच इज 30 and velocity of rain with respect to man, 10√3 with respect to man वाला, हाँ, कि with respect to ground, with respect to man 20 है ना, हाँ, तो with respect to man तो 10√3 है, 10√3 क्यों है? सर वो VR की वैल्यू मिल गई तो फिर वो 20 cos 30 velocity of rain minus velocity of man करना पड़ेगा, देखो उसके हिसाब से जो भी आंसर आएगा, ठीक है। ये लो क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया, रिवाइज कर लेते हैं जो जो डिस्कस किया था। बोलो रिलेटिव पूरा आएगा, रिलेटिव 1 डायमेंशनल, रिलेटिव 2 डायमेंशनल, जो आपको सिलेबस मिला है वही, ठीक है। कितने संडे तक का रिलेटिव है? ये संडे, उसके बाद वाले संडे भी रिलेटिव है, तो ये संडे, उसके बाद वाले संडे है, उसके बाद सर्कुलर आएगा, ठीक है। अच्छा सुनो, अभी लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था? सर्कुलर। सर्कुलर में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात किया था, राइट? और उसमें सबसे पहले तो हमने सर्कुलर मोशन डिफाइन किया था। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? along the circumference of circle। क्या क्या डिस्कशन हुआ था? सर्कुलर मोशन, रेडियस वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर है, ये 3 टर्म्स हमने डिस्कस किया है। So what is circular motion? That is the motion of the particle along the circumference of the circular path. It is a type of motion in which the particle is always at equidistance from a fixed point, and that fixed point is called center of the circle. बराबर है। अब यहाँ पे जैसे नॉर्मली कोई भी पार्टिकल अगर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा होता है कंटिन्यूसली, बराबर। तो मान लो अपने पास ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ये उसका सेंटर हो गया। तो सेंटर से हमने क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ किया टू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है।
a vector drawn from center of the circular path to the position of the particle is what? That is radius vector. A vector drawn from center of the circular path to position of the particle is called radius vector. रीजन क्या है? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज इक्वल टू रेडियस. मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका? रेडियस. ठीक है. और ये क्या बता रहा है? पोजीशन वेक्टर बता रहा है. क्या बता रहा है? पोजीशन वेक्टर. तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रेडियस वेक्टर. सो व्हाट इज रेडियस वेक्टर? अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम. रट्टा मत मारो, समझने की कोशिश करो. दिस इज अ वेक्टर. कहां से ड्रॉ किया? सेंटर. कहां तक ड्रॉ किया? तो इसको क्या बोलोगे आप? रेडियस वेक्टर. क्या बोलोगे? रेडियस वेक्टर. अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा. डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड. So it is always radially outward. Direction is always radially outward. And magnitude is what? That is equal to radius of the circular path. जो भी इस path का radius है वही क्या बन जाएगा इसका? Magnitude. Clear है? Now next, angular displacement. Let's say कोई भी एक particle था, initially इस point पे था, थोड़ी देर के बाद वो particle इस point पे पहुंच गया. This is your first point and this is what? This is your second point. Now there are two radius vectors. ठीक है. एक है O A बार and दूसरा क्या है? O B बार. एक है O A बार, दूसरा क्या है? Now these two radius vectors are drawn to the two different positions of the particle, that is A as well as B. ये दो पोजीशन पे ड्रॉ किया तुमने. ठीक. अब ये जो रेडियस वेक्टर है इन्होंने कुछ एंगल ट्रेस किया है और उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलते हैं? व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगल ट्रेस्ड बिटवीन two radius vectors drawn to the two different positions of particles is what? That is angular displacement. Angle traced between. क्या कर रहे हो भाई? क्या लिख रहे हो? बुक पास करो. सर्कुलर मोशन ही है. चेक कर लो. पास करो. बंद करोगे. Now angle traced between two radius vectors drawn to the two different positions of particle is what? That is angular displacement. Angular displacement is measured in what? Measured in radius. Measured in radius. ठीक है. सॉलिड एंगल की प्लेन एंगल? प्लेन एंगल है. ठीक है. किसमें मेजर करेंगे? रेडियस. ठीक. ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. जो सप्लीमेंट्री है ना उसमें से एक सप्लीमेंट्री ये है और दूसरा क्या था? रेडियन. नहीं, वो तो यूनिट होगी. क्वांटिटी सॉलिड एंगल. तो ये क्या है? ये प्लेन एंगल है. डायमेंशनलेस है बट यूनिटलेस नहीं है. इसका यूनिट क्या है? रेडियन. क्लियर? अच्छा. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो. वैसे तो एंगल जो होता है, एंगल, लेंथ और एरिया ये सब स्केलर क्वांटिटी नॉर्मली देखा जाए. बट एलिमेंटल पार्ट का जो लेंथ होता है, जैसे एक वायर है वो नॉन यूनिफॉर्म लेंथ का, ये ऐसे एक वायर रखा गया. इसमें ये छोटा सा जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं एलिमेंटल लेंथ. क्या बोलते हैं? फुटबॉल होता है. फुटबॉल तो फुटबॉल का सरफेस एरिया पूरा ओवरऑल नहीं, उसमें से एक छोटा छोटा सरफेस अगर आप देखो उसमें बहुत सारे चेक्स बने हुए हैं. तो उसमें हर एक एलिमेंटल चेक, वो जो चेक्स है उसको एलिमेंटल पार्ट कंसिडर करो. तो वहां पे आपको क्या दिखाई देता? उस एक का एरिया इधर होगा, दूसरे का एरिया इधर होगा, तीसरे का एरिया, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो एलिमेंटल पार्ट का लेंथ, एलिमेंटल पार्ट का एरिया, और अगर बहुत स्मॉल एंगल है तो वो एंगल, ये सब क्या हो जाता है? वेक्टर हो जाता है. क्या हो जाता है? वेक्टर. सिमिलरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी? और ये एक्सियल वेक्टर है. कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है. कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. इसकी एसआई यूनिट रेडियन है. ठीक है. और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी. नाउ इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो सर्कुलर मोशन दो टाइप का पॉसिबल है. एक क्या है?
क्लॉकवाइज हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये कौन सा क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो हम किधर आ रहे हैं अपवर्ड, या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल। तो स्क्रू को जब आप ऐसे घुमाते तो स्क्रू बाहर आता है। सिमिलरली इन केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बराबर, ये थीटा बार। अच्छा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ तो ऐसे ना, तो यहाँ पे सब किधर आ रहा है डाउनवर्ड। इस प्लेन के लिए, अगर इस प्लेन के लिए देखोगे तो क्या आएगा इनवर्ड आएगा। थीटा का डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, कोई डाउट? अच्छा उसके बाद भी कुछ डिस्कस किया था, ये थीटा का डायरेक्शन तक क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसका बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर लो तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता तो ये डिस्प्लेसमेंट जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है। जैसे मान लो कि यहां से पार्टिकल जो है वहां गया, तो इसके लिए तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, ये हो गया एस बार, ये क्या हो गया ये आर बार। कौन से डायरेक्शन में मोशन है, क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करो, थंब आउटवर्ड है। नाउ एस बार विल बी इक्वल टू व्हाट, थीटा बार क्रॉस आर। सो थीटा बार आउटवर्ड है, ये किसका डायरेक्शन हो गया थीटा बार का, ये क्या है थीटा बार, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोशन। सो थीटा बार, आर बार किधर है, आर बार इधर है, तो आर बार कब किधर आया अपवर्ड आया ना, तो थीटा बार क्रॉस आर बार इज इक्वल टू क्या आया क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है पक्का। तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। ये क्या हो गया एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है पक्का। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, छोटा डिस्प्लेसमेंट का पार्ट लिया ना, छोटा डिस्प्लेसमेंट देख ऐसे देखेगा तो ये डिस्टेंस दिख रहा है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर बहुत छोटा सा एंगल ट्रेस हुआ होगा तो ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल ही हो गया होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो देखो उसका डायरेक्शन चाहिए ना, तो कैसे निकालेगा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या हो गया थीटा आउटवर्ड है एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा बार क्रॉस आर बार कम ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस बार का डायरेक्शन है ना वो, वही तो इस बार का डायरेक्शन है। क्लियर है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, बस इतना ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बात नहीं, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम angular displacement per unit time is called angular velocity. Angular displacement per unit time is called angular velocity. Is called angular velocity. तो क्या आएगा एंगुलर वेलोसिटी में, ओमेगा
ओमेगा इज इक्वल टू, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो पहले थीटा के टर्म्स में, तो ये होगा, मान लो कि पार्टिकल पहले 2 पाई, अरे वो दूसरा है, यहाँ पे अभी हम नॉन यूनिफॉर्म में है, वो खाली यूनिफॉर्म की केस में। तो मान लो ये इनिशियल एंगल है θ1, ये फाइनल एंगल हो गया θ2, so what is displacement, that is change in position, yes, तो थीटा आएगा, ओमेगा आएगा θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल या फिर डिवाइड बाय t। इसमें दो टाइप की वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी, एक ओमेगा एवरेज, ओमेगा एवरेज क्या आएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और एक होता है ओमेगा इंस्टेंटेनियस, तो ये आएगा डी थीटा अपॉन डी। एक ओमेगा एवरेज हो गया, एक ओमेगा। अब यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, क्या होगा रेडियन पर सेकेंड, ये रेडियन है और ये सेकेंड। डायमेंशन क्या होगा यस, तो डायमेंशन आएगा t⁻⁻1। अब इसका डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ना, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होता होगा कुछ, है ना। सो ओमेगा बार इज ऑलवेज पैरेलल टू, या फिर ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग थीटा बार। जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन है तो ओमेगा किधर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन थीटा किधर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो थीटा किधर है इनवर्ड, तो ओमेगा भी क्या रहेगा इनवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा, ओमेगा भी किधर रहेगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा आवाज नहीं, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। सी अगर मुझे रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, देखो मुझे v का डायरेक्शन नहीं पता है, मुझे ओमेगा का डायरेक्शन पता है और r का डायरेक्शन पता है, बराबर ना। तो v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार। और जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इधर है ना, तभी तो पार्टिकल इधर जा रहा है, नहीं तो नीचे आता। तो देखो थीटा आउटवर्ड, तो ओमेगा भी क्या है आउटवर्ड, ओमेगा बार क्रॉस r बार, ओमेगा बार क्रॉस r बार, तो कम किधर आया। So V bar is always omega bar cross R bar, not R bar cross omega bar, ठीक है। ओमेगा बार क्रॉस R bar, देखो आपने वेक्टर में पढ़ा था, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं P बार क्रॉस P बार डॉट Q बार इक्वल Q बार डॉट P बार। यहाँ उसमें कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल था, बट क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है, because P bar cross Q bar will be equal to minus Q bar cross P bar। तो इसलिए जो यहाँ पे लिखा हुआ यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना। क्लियर है, चलो नोट डाउन करो फटाफट इसको। ये तो पहले लिखवा दिया, नहीं क्या आराम करें।
योग्य लिखते नहीं एडिंग डालो बातें करने के लिए फोन दिया है मम्मी पापा ने, घर पे बैठ के बातें करते क्या चाहिए वो देखो फोन लेके चले जाऊँ हो गया लिख के नेक्स्ट हेडिंग वाली है एंगुलर एक्सेलरेशन। आप लोग ना मस्ती करने के चक्कर में पढ़ना भूल जाते, आप भूल जाते हैं आप पढ़ने के लिए आते हैं, बट मुझे याद है हाँ एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? Rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Is called angular acceleration. Omega. Done. चलिए ठीक। तो मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी वाज ओमेगा नॉट, फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ ओमेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज कितना आया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हो गया एक्सेलरेशन बराबर है। अब ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दो टाइप के होते हैं, एक होगा अल्फा एवरेज, बातें नहीं इधर ध्यान है, दैट इज डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और एक होगा अल्फा इंस्टेंटेनियस विच इज डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन यस, तो डायमेंशन होगा t⁻⁻²। वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर वेक्टर। डायरेक्शन लिखने बोला है मैंने आप लोगों को, लिखने
आज से तुम्हारे ये जो 100 के थोड़ा फीका पड़ जाएगा, इतना लिखना चाहिए। नहीं हाँ अच्छा सुनो, वेक्टर क्वांटिटी है अल्फा, जैसे ओमेगा और थीटा दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। अल्फा की एक कंडीशन है, अल्फा कभी सेम डायरेक्शन में होगा, कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से सुन लो, अगर मैं एक वेक्टर लिखूं p बार इज इक्वल टू q बार, मतलब क्या हुआ? अगर मैं लिखता हूँ p बार इज इक्वल टू q बार, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। अगर मैं लिखूं p बार इज इक्वल टू माइनस r बार, इसका मतलब समझ आई बात? अल्फा का फॉर्मूला लिखता हूं मैं। मान लो कि अगर ओमेगा फाइनल इज ग्रेटर देन ओमेगा इनिशियल, तो अल्फा क्या आएगा? पॉजिटिव। ओमेगा फाइनल कब होगा? जब ओमेगा क्या हो रहा होगा? इंक्रीज होगा। ओमेगा फाइनल विल बी ग्रेटर देन ओमेगा इनिशियल जब ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही होगी? इंक्रीज। बाजी तुमको हंसी हो रहा है अपने शक्ल में थोड़ी सी मायूसी लाओ, थोड़ी सी शर्म लाओ, बोल रहा हूँ। ओमेगा फाइनल यहाँ, अच्छा ओमेगा इंक्रीज हुआ तो ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ओमेगा अगर डिक्रीज हो जाए तो नेगेटिव आएगा। अच्छा अल्फा क्या आएगा एग्जैक्टली? इस केस में अल्फा आएगा प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टाइम, आया ना? और इस केस में क्या आएगा? अल्फा बार माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टाइम, आया ना? तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या? और ये दोनों तो सेम कब आ रहा है? जब ओमेगा और ऑपोजिट कब आ रहा है? जो ओमेगा। बट ओमेगा चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, थीटा और ओमेगा हमेशा पैरेलल रहेंगे। अल्फा ध्यान सुनो, चाहे ओमेगा इंक्रीज हो चाहे ओमेगा डिक्रीज हो, थीटा और ओमेगा ऑलवेज पैरेलल। ठीक है, थीटा और ओमेगा हमेशा क्या रहने वाले? नौटंकी कौन करेगा? अल्फा क्या चेक करेगा? ओमेगा अगर इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा भी उसी डायरेक्शन में चले जाएगा, और अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है समझ आई बात? ठीक है, तो लिखिए आगे। याद है? छाप लिए? हाँ तो रुके रहो, मजाक नहीं कर रहा, सही में रुके रहो। सुनो अभी, इफ ओमेगा इंक्रीजिंग, इसका मतलब समझ जाओगे ना? ओमेगा अगर इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा बार जो होगा पैरेलल टू थीटा बार एंड ओमेगा बार, याद रखना। और अगर ओमेगा क्या हो जाए? डिक्रीज, तो अल्फा बार विल बी एंटी पैरेलल टुवर्ड्स थीटा बार एंड ओमेगा बार। बात समझ में आई? अच्छी बात है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड एक्सेलरेशन, अल्फा ओमेगा में तो हो गया ना रिलेशन? नहीं तो लग रहा है कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। फेसियल टेम्परेचर बढ़ाओ, ये वाला ये बढ़ा। अच्छा एक दिन टेम्परेचर बढ़ा, 4 दिन क्या देख रहे हो? करीब से बातें कर रहे हो, रिमोट नहीं देगा, एसी नहीं देगा। इधर वापस आ जाओ।
सुनो अभी ध्यान रिलेशन बिटवीन a bar एंड अल्फा बार. a bar इज द एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो. अल्फा बार क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन. तो अगर मैं ये वाला एक्सप्रेशन जो आप देख रहे हो उसको डिफरेंशिएट करते हो यहाँ पे ऐसे समझ लो a बार क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे a आएगा और ओमेगा को डिफरेंशिएट करोगे अल्फा आएगा और r को डिफरेंशिएट करोगे तो r तो कांस्टेंट वाला है. तो ये क्या आया, a बार इज इक्वल टू अल्फा बार क्रॉस r बार. ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है पहले ध्यान से देखो, अल्फा बार किधर आएगा? मान लो ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, मान लो ओमेगा इंक्रीज हुआ, ओमेगा इंक्रीज हुआ तो ओमेगा इंक्रीज हुआ तो ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में. तो ओमेगा इंक्रीज हुआ तो ओमेगा इधर है, एंटी क्लॉकवाइज के केस में ओमेगा इधर, तो अल्फा भी इधर ही आएगा. तो ये हो गया अल्फा बार क्रॉस आर बार. ऊपर आया, ऊपर ऐसे जा रहा है जैसे टेंजेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. क्या बोलते हैं? ये सिर्फ इंक्रीजिंग में नहीं, डिक्रीजिंग में भी टेंजेंशियल ही होगा. देखो कैसे, मान लो ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा क्या हो रहा है? ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो भी ओमेगा किधर रहेगा? ओमेगा किधर आएगा? आउटवर्ड ही रहेगा, बट अल्फा किधर चले जाएगा? अल्फा बार क्रॉस आर बार. फन नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये भी टेंजेंट है कि नहीं है? तो इसको हम कई बार इसका नाम क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. कौन सा एक्सीलरेशन? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये हो गया a बार इज इक्वल टू अल्फा बार क्रॉस. ठीक, कोई डाउट है? छापो पहले. बहुत मस्ती हो रही है. ऊपर नीचे ओमेगा और dt क्या होगा? ओमेगा को डिफरेंशिएट किया ओमेगा dt अपॉन dt कितना होगा? अल्फा होगा. और तुम अगर वैसे भी लोगे अल्फा dt डिवाइड बाय dt, बात तो वही. बोलो भाई, कौन बुला रहा है? बोल, कहाँ बाहर जाओ. हाँ बोलो. थोड़ा छोड़ने एक भी क्वेश्चन का आंसर देते नहीं, कौन सी पढ़ाई करोगे? जाओ जाओ.
आवाज नहीं करो, ये चाहते हैं तुम लोग ब्रेक में ही जाना हो, तुम मतलब लेक्चर में ब्रेक बना दिए तुम लोग वॉशरूम चलिए ठीक है, आगे पढ़ाएंगे। क्या हुआ? किसके दे रहा हूँ पहले फॉर्मूला वगैरह हो जाए। इसके एग्जाम्पल वही चीज तो यहाँ पे भी है। एक बार ऐसे जा रहा है ना, अल्फा इधर आया, आर इधर आया, तो ये ऊपर जा रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर्कल में पोटेंशियल एक तरह से हाँ, बट यहाँ पे एक एक्सीलरेशन नहीं होता, 3 एक्सीलरेशन थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन के लिए टेंजेंशियल भी बोलते हैं। अभी 2 पढ़ लिया हमने, एक एंगुलर पढ़ा, एक टेंजेंशियल पढ़ा, एक एक्सीलरेशन और पढ़ोगे अभी, वो इम्पोर्टेंट है, उसके बिना वो तब होगा जब अभी वो होगा तभी ये किसका नंबर बाद में आता है
ये पानी तो उल्टा ही बैठ जाओ, उल्टा बैठ, उल्टे ही बैठा हुआ है तो उल्टे ही बैठा देता हूँ मैं तुमको। कुछ डाउट सॉल्व कर रहा हूँ तो तुमको सब आता है, तुम लोगों को बात करना है घर का हालचाल डिस्कस करने के लिए भाई कहेंगे। अभी पूछता हूँ क्वेश्चन में जो अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, सबको सुनाई दिया होगा या फिर सबको आता होगा, तभी तो इधर ध्यान नहीं दिया। हाँ, क्या डाउट था तुम्हारा? खड़े हो जाओ। हाँ, तुम्हारा डाउट था? तुम्हारा डाउट क्या डाउट था? क्लियर हुआ? हाँ बोलो, क्या डाउट? तुम बोलो, वही देख रहा हूँ कौन हंस है, उसको ही पकड़ता हूँ। तुम बोलो। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आपने बोला, तो वो लग रहा है ठीक, जैसे ही वो हटेगा तो वैसे ही वो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा और सिर्फ टेंजेंशियली ऐड करके वो टेंजेंशियल। पहली चीज, ऐसा जरूरी नहीं है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट हुआ तो वो बाहर ही खींच देगा। ये सेंटीमीटर बंद हो गया, सेंटीमीटर बंद होगा तो सर्कुलर मोशन बंद होगा। हाँ, तो वो टेंजेंशियली निकलेगा ना। हाँ, तो वो ऐसे जाएगा, बट ऐसा नहीं है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जैसे ही एक्ट हुआ वो सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा, जरूरी नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट एक इंक्रीजिंग स्पीड से अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो स्पीड इंक्रीज हो रही है ना। स्पीड इंक्रीज क्यों हो रही है? एक्सेलरेशन की वजह से ना। तो वहां पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और कंटिन्यूअसली वो सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो सेंट्रीपिटल भी है। तो एक ही मोशन में दोनों टाइप के एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल भी और टेंजेंशियल भी। वाला बोला हाँ, तो पर वो तो रोटेशनल हो जाएगा ना। रोटेशनल, बट एक पॉइंट तो उसके ऊपर सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रहा है ना। एक पॉइंट को देखो तो पॉइंट क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। अब जैसे मान लो आपने एक स्टोन बांध के, ठीक है, रस्सी में घुमाया, धीरे धीरे घुमा रहा, अब स्पीड इंक्रीज करते जा रहा, स्टोन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है कि नहीं है? ठीक है, बट स्पीड भी बढ़ रही है ना, दैट मींस वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। दोनों एक्सेलरेशन एक साथ है। तो अगर स्पीड बढ़ेगा तो ये भी आएगा और रेडियल तो कंपलसरी है, मतलब सेंट्रीपिटल तो कंपलसरी है। ठीक है, बिना एक करके बिना रेडियल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं, या फिर सेंट्रीपिटल में टेंजेंशियल होगा ही होगा। टेंजेंशियल जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले तो स्पीड बढ़ा नहीं। अरे रुकना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन पहले। फैन को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद फैन अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, तो पहले टेंजेंशियल है, उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से चलने लगता है। तो क्या वैसे तो बोलो स्टार्ट करने के लिए ठीक है, बट जरूरी नहीं है हरदम। जैसे मिनट हैंड है, आर हैंड है, बराबर, उसका टिप जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट वो कौन से टाइप का सर्कुलर मोशन है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो अल्फा कितना हो गया वहां पे? 0। ओमेगा कहाँ इंक्रीज होता है? उसकी स्पीड इंक्रीज होती है मिनट हैंड की। कभी ऐसा हुआ कि 1 मिनट में, मतलब पहले 60 सेकंड लग रहे थे, बाद में और कम सेकंड लगा, ऐसा हुआ है? मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा 0 ही हो गया, क्योंकि अल्फा इज ओमेगा अपॉन टाइम, चेंज इन ओमेगा अपॉन टाइम, तो 0 हुआ ही नहीं हुआ। और अगर ये अल्फा 0 हो गया तो ये 0 हुआ ही नहीं। ठीक, तो अगर ऐसा जरूरी नहीं कि कोई सर्किल, जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसमें अल्फा 0 होता है, बना तब से वो तो उस केस को कंसिडर कर रहे हो तो हाँ ठीक है, बट आगे चल के वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, वो चलेगा। नहीं, हम टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें, कब आप ऑब्जर्व करना चालू किए। ठीक, मतलब ये जरूरी नहीं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो ही सर्कुलर मोशन होगा, बट ये जरूरी है कि रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा तो ही सर्कुलर। बिना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के ही सर्कुलर मोशन हो सकता है, बट बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। बैठो। अच्छा, तो फिर आप लोग टाइम पास कर लिए, बॉटल वॉटल से खेल लिए, चलिए पढ़ाई करते हैं। रख दो बॉटल, पानी खत्म हो गया तो पी के खत्म कर दो।
ठीक है, नहीं तो बाद में पानी पीने लग जाओगे पढ़ने के टाइम। प्यास नहीं लगी पक्का? कसम खाया नहीं, मतलब झूठ बोल रही। चलो ठीक है, अब हम लोग सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो कौन से दो टाइप है? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा क्या है? तो देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लिखो, circular motion of the particle with constant angular velocity. Circular motion of a particle with, बोलो, angular velocity. ब्रैकेट में लिखना ओमेगा। Constant angular velocity. ओमेगा कांस्टेंट है? Yes, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओमेगा कांस्टेंट है क्या? अच्छी बात है। अगर ओमेगा कांस्टेंट होता है, सी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट? एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अल्फा कितना आएगा यहाँ पे? 0। ओमेगा कितना आएगा? 0 आएगा। तो अल्फा कितना आएगा? टैंजेंशियल एक्सीलरेशन भी कितना आएगा? सीधी बात, ये कंडीशन ध्यान रखना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होगा, ओमेगा कांस्टेंट तो चेंज इन ओमेगा 0 होगा, चेंज इन ओमेगा डिवाइड बाय टाइम क्या होता है? अल्फा होता है, तो अल्फा भी 0 होगा, अल्फा 0 होगा और AT r अल्फा होता है, तो टैंजेंशियल एक्सीलरेशन में क्या होगा? 0। ये लिख लो तीनों कंडीशन फटाफट को, स्पीड ऑफ लाइट से जाओ।